क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु भर सायक मारे जाप श्रवण लगितानी। धैर्य का अचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था और इतना विशाल पर्वत लेकर ये कहां जा रहे थे? कौन हो सकते हैं ये? भैया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये वानर कौन है, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि ये राम काज पर निकला था। अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। आप संकट में हैं। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। भरत, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके कार्य में विघ्न बन गया हूं मैं। क्या कर दिया मैंने? क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, यदि मेरे राम के प्रति, मेरे भैया के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है तो ये वानर इसी क्षण अपनी सूद पा जाएगा। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव। राम
भरत भैया, इनकी सुध लौट आई है। आशा है कि महादेव आपके साथ अवश्य होंगे भैया। इनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही है और हमारे पास अधिक समय है नहीं। यदि सूर्योदय हो गया तो जब तक हनुमान नहीं लौटते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज उन्हें अपनी गति बदलनी होगी, आज उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे लक्ष्मण की मूर्छा जब तक नहीं टूटती वो उदय नहीं होंगे। हे वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आकार और कर्म को देख के आपको राक्षस समझने की भूल कर बैठा मैं, और इसीलिए बाण चला दिया। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। और आप कौन हैं? मैं वो अभागा हूं जिसके कारण मेरे देवतुल्य राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण को वनवास का दंश भोगना पड़ा, इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं वही अभागा भरत हूं। ये मेरा अनुज शत्रुघ्न है। भरत भैया, अब समझ में आया। प्रभु श्री राम के भाई के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है इस संसार में जो हनुमान को एक बाण में मूर्छित कर दे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप दोनों से भेंट हुई धन्य हुआ मैं। भैया, आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। कैसे हैं मेरे भैया? मुझे स्मरण तो करते हैं ना? भरत भैया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रभु के मुख पे आपका नाम नहीं आता। प्रभु को तो दिन रात यही चिंता सताती है कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले वो आप सबसे आके मिल ले। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, ये कथन शीघ्र ही सत्य होगा। अब ये वनवास पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन शेष है। सब कुशल तो है ना हनुमान? मेरे भैया, भाभी, लक्ष्मण, सब ठीक है ना? और ये इतना विशाल पर्वत लेकर आप क्यों जा रहे हैं?
सूर्य उदय से पूर्व मुझे लंका तट पर पहुंचना होगा। हर अनिष्ट, हर कष्ट का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन सबको वनवास जाना पड़ा, किंतु अब मैं अपने लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी भाभी मां को उस लंकेश के पाप से छुड़ाने का दायित्व हमारा है। मैं अभी अयोध्या की संपूर्ण सेना को सज्ज करता हूं। हनुमान, लंका हम साथ जाएंगे और भाभी मां का अपहरण करने वाले मेरे राम भैया को वीरा पीड़ा देने वाले उदंडी को दंडित करेंगे। मैं आपका भाव समझ सकता हूं, किंतु ये समय धैर्य रखने का है। यदि प्रभु श्री राम को आपकी सहायता चाहिए होती तो वो आपसे कब का मांग लेते। प्रभु ने राक्षस सेना के विरुद्ध वानर सेना को उतारा है ताकि वो रावण को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ा सके। भरत भैया आपके पहुंचने से पहले वो रावण को मार चुके होंगे। मेरे प्रभु कभी भी अपने वचन से विमुख नहीं होते। यदि प्रभु ने लौटने का वचन दिया है तो वो अवश्य लौटेंगे। भरत भैया, किंतु अभी मुझे जाना होगा। यदि सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी लेके लंका नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु सूर्योदय तो होने को है और आपको तो मेरा बाण भी लगा है। आप कैसे जाएंगे वहां? मैं अभी विशाल और तीव्र बाण छोड़ता हूं। आप उस पर बैठिए और शीघ्र लंका पहुंच जाइए। भरत भैया, हनुमान के होते भला कैसी चिंता। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कोई भी अनिष्ट उनके इस भक्त को छू ही नहीं सकता। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, वैदराज, आप क्षमा करें। सारी बूटियां चमक रही थी। मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी,
बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान, तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके हैं, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है। मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है, वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं, उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया
लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी, उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन